नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नामवर पाकिस्तानी गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ नामुनासिब ट्वीट महंगी पड़ गई है। अपनी सुरीली आवाज़ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाली गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच अलमारूफ क्यूबी वैसे तो तनाज़ात से दूर रहती हैं, ताहम PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ की गई एक ट्वीट ने उन्हें उस वक्त पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन शख्सियत बना दिया है। सोशल मीडिया पर एक डिजिटल वीडियो गर्दिश कर रही थी जो आयशा गुललई के इमरान खान पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में है। इस वीडियो पर तबसरा करते हुए कुर्रतुल ऐन बलोच ने इमरान खान के लिए नहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। इस ट्वीट पर इमरान खान की जानिब से तो फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ताहम ट्विटर सारिफीन ने गुलकारा पर शदीद तनकीद की है। अब तक इस ट्वीट पर हज़ारों सारिफीन तबसरा कर चुके हैं। इमरान खान के हामियों ने कुर्रतुल ऐन बलोच को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्यूबी ने जो अल्फाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल किए, क्या वो खुद अपने लिए वही अल्फाज सुनना पसंद करेंगी। एक सारिफ उसामा मीर ने अपनी ट्वीट में कुर्रतुल ऐन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ और आपके काम की बेहद इज्जत करता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी इस हरकत से मेरी नज़रों में आपके लिए एहतराम ख़त्म हो चुका है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करती तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि इस शख्स को नज़रअंदाज किया जाए। शर्म की बात है, जबकि दीगर सारिफीन ने दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस बदतमीज़ी के बारे में सब मिलकर ट्विटर से शिकायत करें। एक और सारिफ ने ट्वीट में तंज करते हुए कहा कि क्यूबी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो इंसान जिसने अपनी निजी ज़िंदगी और खुशियों को अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया, वो इंसान जो एशिया की बेहतरीन कैंसर अस्पताल और नमल कॉलेज का बानी है, इसके बारे में आपने सही कहा है। यहाँ तक कि साबिक MQM रहनुमा सैयद अली रजा आबदी ने भी क्यूबी पर तंज किया कि क्या आपका साबुन स्लो है। बाज़ सारिफीन ने कंदील बलोच और क्यूबी का मवाजना करते हुए उसे क्यूबी की जानिब से शोहरत हासिल करने का हथकंडा करार दिया। कंदील बलोच भी दरअसल इमरान खान के बारे में ट्वीट करने से ही मशहूर हुई थी। नाज़रीन, मज़ाहिया फिल्म छुपन छुपाई का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मज़ाहिया फिल्म छुपन छुपाई की ट्रेलर की लॉन्चिंग की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ हुई। इस मौके पर फिल्म के मरकज़ी अदाकार एहसन खान, नीलम मुन्नीर, तलत हुसैन, सकीना समूह और दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन खान का ये कहना था कि वो TV पर इस वक्त जिस तरह के किरदार अदा कर रहे हैं, छुपन छुपाई में उनका किरदार बहुत मुख्तलिफ है, जो यकीनन शायकीन को बहुत पसंद आएगा। पूरी टीम ने एक फैमिली की तरह इंतहाई खुशगवार माहौल में काम किया और छुपन छुपाई एक ज़बरदस्त मज़ाहिया फिल्म है जिसमें तफरीह के साथ साथ एक पैगाम भी मौजूद है। और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि नाजरीन टीम की इस काविश को ज़रूर सराहेंगे। दूसरी जानिब अदाकारा नीलम मुनीर ने कहा कि तफरीही सनत के इतने बड़े नामों के साथ अपने फिल्मी करियर का आगाज़ करना यकीनन एक एजाज़ की बात है। और वो कहती हैं कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एक अच्छी कॉमेडी फिल्म में काम करूं और इस फिल्म में परी का किरदार मेरी इस ख्वाहिश की तकमील है। उन्होंने कहा कि मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को भी फिल्म पसंद आएगी। वाज़ेह है कि छुपन छुपाई 29 दिसंबर को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अदाकारा और मॉडल सजल अली ने कहा कि ऐसा काम करना चाहती हूँ जिसको लोग हमेशा याद रखें। सजल अली ने कहा कि जब मैंने शोबिस की चमकती दमकती दुनिया में कदम रखा तो बस एक ही बात मेरे जहन में थी कि अपना काम निहायत ईमानदारी से करना है। मैंने इसी बात के साथ फ़नी सफ़र शुरू किया और आज भी ये सिलसिला जारी है। वो कहती हैं कि मैं अपने काम को मेहनत लगन के साथ अंजाम देती हूँ, बाकी इसका नतीजा जो भी हो वो मुझे कबूल होता है। अदाकारा ने कहा कि ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि अब तक जो भी काम नाजरीन ने देखा है उसको बहुत पसंद किया है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और कामयाबी है। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि कामयाबी तो हर उस शख्स को मिलती है जो मेहनत लगन से काम करता है, मगर इस कामयाबी के बाद नई राहें तलाश करना असल टारगेट होना चाहिए। और कहती हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको रोकना या उनके लिए रुकावटें खड़ी करना किसी के बस की बात नहीं। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के जिन शोबों में कामयाब लोग मिलते हैं उनकी दास्तान ऐसे वाक़यात से भरी होती है। सजल अली ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने अपने इस फ़नी सफ़र के दौरान कुछ ऐसा बाकमाल काम कर दिखाया है जिसको अब लोग सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाएंगे, मगर एक जुस्तजू है कि ऐसा काम करूं जिसको लोग हमेशा याद रखें। इस धुन में अपने हर किरदार हर काम को बड़ी मेहनत के साथ सजाती और इसमें हकीकत के रंग भरने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद जारी थी और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मुझे कोई ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसको पाने की आस में लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर वो इस तक नहीं पहुंच पाते।
नाज़रीन, कुछ खबरें शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। दुनिया की मारूफ टैक्सी सर्विस उबर के 5 करोड़ 70 लाख सारिफीन का डेटा हैक होने और उसे हासिल करने की अवज़ $1 लाख तावान अदा करने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उबर कंपनी के करोड़ों सारिफीन का डेटा गुज़िश्ता साल चोरी हुआ, जिसे हासिल करने के एवज़ कंपनी की जानिब से साइबर हैकर्स को $1 लाख की खतीर रकम अदा करनी पड़ी। उबर कंपनी ने इंतजामिया को बताया कि 2016 के आखिर में 2 अफराद ने हैकिंग के जरिए कंपनी के 57 मिलियन सारिफीन के ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की, जिसमें सारिफीन के नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर समेत अमेरिका में उबर के 6 लाख ड्राइवर्स के लाइसेंस नंबर्स भी शामिल थे। कंपनी ने यह वारदात होने के बावजूद अपने सारिफीन और ड्राइवर्स को लाइल्म रखा, जिस पर डेटा प्रोटेक्शन के बरतानवी इदारे ने कहा कि ये वारदात तशवीशनाक है और इससे उबर का डेटा महफूज होने के मामले पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। माहिरीन ने ये सवाल भी उठाया कि इस बात की क्या जमानत है कि उबर की जानिब से तावान की अदायगी के बाद हैकर्स ने चोरी शुदा डेटा ज़ाया किया कि नहीं। ताहम उबर ने यह नहीं बताया कि हैकर्स ने उन्हें किस तरह यकीन दहानी कराई कि डेटा ज़ाया कर दिया गया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा है कि सैकड़ों कंपनियां अपनी वेबसाइट पर आने वाले हर विजिटर की जानिब से टाइप किए जाने वाले एक लफ्ज़ को रिकॉर्ड कर रही हैं। इन कंपनियों की तादाद 480 से भी ज़्यादा है, जो एक अमल सेशन रिप्ले के ज़रिए टाइप की जाने वाली हर की को रिकॉर्ड कर रही हैं और सेशन रिप्ले के इस अमल से वेबसाइट्स पर जानने की कोशिश ये जानने की कोशिश करती हैं कि सारिफीन उनकी वेबसाइट पर आकर किस तरह की अशिया तलाश करते हैं, लेकिन तमाम सारिफीन इससे आगाह नहीं और यूँ उनकी इजाज़त के बिना कंपनियों का ये अमल कई कानूनी सवालात उठा रहा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जानिब से किए गए एक सर्वे के मुताबिक उन वेबसाइट्स पर चलने वाले स्क्रिप्ट्स और सॉफ्टवेयर कीबोर्ड पर दबाई जाने वाली हर की माउस की हरकत और स्क्रॉलिंग के अमल को नोट कर रहे हैं और ये तमाम तफसीलात किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर भेजी जा रही हैं। थर्ड पार्टी रिप्ले स्क्रिप्ट्स के जरिए सारिफीन के हसास मालूमात, जिनमें मेडिकल रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड की तफसीलात और दीगर ज़ाती मालूमात किसी नामालूम तीसरे फरीक तक जा रही हैं और उनसे शनाख्त की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर ममनुआ अमल अंजाम दिए जा सकते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें फुल स्टोरी, सेशन कैम, क्लिक टेल, स्मार्ट लिक और यूज़र रिप्ले, बूट जार और वॉन्डेक्स शामिल हैं। माहिरीन ने यह कहा है कि ऐसी 50,000 साइट्स में से 482 उन्हीं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रही हैं और ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले मशहूर इदारों में बरतानवी अखबार टेलीग्राफ, सैमसंग, राइटर्स और BSC न्यूज़ और दीगर शामिल हैं। सिक्योरिटी फर्म ट्रिप वाटर के सरबराह पॉल एडोन कहते हैं कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि बगैर इत्तला के लोगों के की स्ट्रोक रिकॉर्ड करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। अगर ये वेबसाइट अपने सारिफीन को की क्लिक रिकॉर्ड करने से आगाह नहीं करती तो ये एक इंतहाई गलत अमल है, जिसे बददियानती कहा जाएगा और फिर ये मालूमात दूसरे इदारों को दी जा रही हैं, जो एक और मज़ीद कबीह अमल है। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तीरंदाज लॉरेंस एंडरसन ऐसे अनोखे तीर बनाते हैं जो दौरान परवाज़ खमीदा होकर अनदेखे हदफ को निशाना बनाते हैं। लॉरेंस एंडरसन कई बरस से ऐसे तीर बना रहे हैं जो परवाज़ के दौरान अपना रुख बदल सकते हैं और हवा में खमीदा होकर परवाज़ करते हैं। लॉरेंसन ने इस दिलचस्प करतब की वीडियोस बनाकर पोस्ट भी की हैं जो बहुत मकबूल हो रही हैं और ये तीर हवा में रास्ता बदल कर बज़ाहिर दिखाई ना देने वाले हदफ को निशाना बनाते हैं। ऐसे ख़ास तीर अहद वस्ता में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते रहे हैं और लोग इसे शोबनेबाजी और करतब का नाम देते हैं, लेकिन एंडरसन के मुताबिक इस साइंस के ऐन उसूलों के तहत है क्योंकि ये तीर बादे हरकियात यानी एरोडायनेमिक्स के मुताबिक बनाए गए हैं। ऐसे तीरों का फ़ायदा ये होता था कि बसा औक़ात तीर की सिमत समझना मुश्किल हो जाता था और यूँ दुश्मन को ज़्यादा नुकसान होता था। इस तरह छुपकर वार करने में भी ये तीर अहम किरदार अदा करते हैं। कनाडा में हाथ पांव से पैदाइशी तौर पर महरूम लड़की लिंडसे हिल्टन वेट लिफ्टिंग समेत कई खेलों में महारत हासिल करके अज़्म व हिम्मत की नई मिसाल बन गई हैं। कैनेडियन खातून लिंडसे हिल्टन ने अपनी माजूरी को खातिर में ना लाते हुए ज़िंदगी को पुरलुत्फ बनाने के साथ साथ खुद से ज़्यादा वजन उठाने की सलाहियत पैदा कर ली है। अज़्म व हिम्मत की ये जीती जागती तस्वीर जिस्मानी आज़ाद से महरूम लोगों के लिए एक मिसाल है। लिंडसे छोटे कद और हाथ पैर ना होने के बावजूद भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हैं और माजूरी की वजह से उनकी ज़िंदगी महदूद नहीं है बल्कि
वो हर मैदान में आम लोगों से बढ़कर हिस्सा लेती हैं। लिंडसे ने अपनी ज़िंदगी को मुरझाए हुए फूलों के बजाय तरोताज़ा और खुश रंग बनाया हुआ है। वो ना सिर्फ रग्बी की खिलाड़ी हैं बल्कि तैराकी करना भी जानती हैं। इसके साथ साथ जिस्मानी वर्जिश का कठिन और मुश्किल मशगला भी उनकी वजह शोहरत है। लिंडसे अपने आप को फिट रखने के लिए किसी जतन से नहीं घबराती और रोज़ाना जिम्नास्टिक की सरगर्मियों से अपने आप को परफेक्ट साबित करने की कामयाब कोशिशें करती रहती हैं। मुतासिर शख्सियत की हामिल कैनेडियन खातून की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया फैंस उनकी गैर मामूली वीडियोस देखते और शेयर करते हैं और लिंडसे की शख्सियत बुलंदो हिम्मत और हौसले और जवां जज्बों की अक्कास है। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर 12 साला भारतीय लड़की की बड़ी धूम मची हुई है जो 80 मुख्तलिफ ज़बानों में गाने गा चुकी है और इस लड़की के मद्दाह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत केरला की 12 साला सुचिता सुतेश 7वीं जमात में पढ़ती हैं, लेकिन आजकल वो अपने वालिदैन के हमरा मुत्तहदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर हैं। सुचिता की खास बात यह कि वो पूरे सुरों और ताल के साथ दुनिया भर के 80 मुख्तलिफ ज़बानों में गाना गा सकती हैं। इब्तिदा में वो सिर्फ अंग्रेज़ी में गाना गाती थी, फिर जापानी ज़बान में गाना गाने पर उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा गया तो उन्होंने दीगर ज़बानों में भी गाना गाने का सोचा और अब वो रवा बरस 25 दिसंबर को एक कॉन्सर्ट में 85 ज़बानों में गाने गाकर अपनी महारत का सबूत देने की तैयारियां कर रही हैं और अगर उन्होंने ये कारनामा अंजाम दे दिया तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बानों में गाना गाने वाली गुलकारा बन जाएंगी। सुचिता का दावा है कि इसने सिर्फ एक साल में 80 ज़बानों में गाना सीखा है। आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सुचिता ने मजीद 5 ज़बानों में गाने सीखने की ठानी और वाज़ेह है कि इस वक्त एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में सबसे ज़्यादा ज़बानों में गाना गाने का रिकॉर्ड एक भारतीय राजू श्री निवास के पास है जिन्होंने 76 ज़बानों में गाने गाए हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।